तो अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। राइट एंगल कहाँ पे आपका? बी पॉइंट पर है। इफ tan a बराबर 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। ठीक है, तो tan a का रेशियो दे रखा है, हमें इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। राइट एंगल एट क्या करें? बी पर राइट एंगल है, मतलब बी पर क्या है? 90 डिग्री का एंगल है आपका। तो यहाँ पे ए मान लेता हूँ मैं, यहाँ पे सी मान लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको? अब देखो tan a = 1/√3। हमें एक चीज दे रखी है, tan a बराबर कितना है? 1/√3 है। और हमें पता है क्या? PBP/HHB। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, साइन कॉस टेन। टेन का रेशियो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब देखो बात किसकी चल रही? कौन से एंगल की? ए की। तो ए के सामने वाला क्या होगा हमारा? परपेंडिकुलर। जिस पे ये एंगल बना है वो क्या होगा हमारा? बेस। और 90 के सामने वाला हाइपोटेनस। तो रख लेते हैं, परपेंडिकुलर कितना बोल रहा है आपको? 1। तो इसका मतलब ये कितना है? 1 है। और बेस कितना है? √3। तो ये √3 है। अभी देखो जब हम साइन है कॉस सी इन चीज़ों को निकालेंगे तो हमें इसी की जरूरत पड़ेगी, इस हाइपोटेनस की। तो हम इसे निकाल ही लेते हैं पहले ही। ठीक है, तो पहले पाइथागोरस लगाते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। बेस के सम के स्क्वायर के बराबर होता है। ए सी निकालना है हमें, तो पता ही नहीं है। ए बी कितना है आपका? ये है ए बी √3 प्लस बी सी कितना है? 1 का स्क्वायर। ठीक है, √3 का स्क्वायर मतलब इस स्क्वायर से ये रूट कट गया, तो कितना बचा यहाँ पे? खाली 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो ए सी स्क्वायर कितना आ गया आपका? 3 + 1। ए सी स्क्वायर बराबर कितना आ गया आपका? 4। अभी स्क्वायर नहीं चाहिए हमें, सिर्फ ए सी साइड चाहिए, तो स्क्वायर को इधर फेंक दो। ए सी बराबर कितना आ गया आपका? √4। और आपको पता है √4 किसका होता है? √2 का। ठीक है, तो हमारा हाइपोटेनस भी निकल गया कितना? 2। नोट भी करते रहना साथ साथ। ठीक है, इतना हमें पता चल गया है, सब चीज़ों की वैल्यू पता चल गई। अब हम ये वाला देखेंगे पहले, साइन ए कॉस सी। साइन ए कॉस सी, देखो साइन का क्या होता है हमारा? मैंने लिखा हुआ था, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ। PBP/HHB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन कॉस टेन। साइन का क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब देखो ए है, तो हमने भी जो नॉर्मल लिए थे, ए के लिए क्या लिया था हमने? ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस होगा। तो साइन ए मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है इसमें हमारा? 1 अपॉन हाइपोटेनस तो वही जो भी निकाला हमने 2 मल्टीप्लाई बाई। अभी देखो दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, इसका मतलब क्या है? बीच में मल्टीप्लाई है। अब कॉस सी देखो, कॉस सी कौन सा वाला? ये वाला। तो इसके आगे वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर, जिसमें बना है वो बेस, और ये हाइपोटेनस किसके लिए? सी के लिए। तो कॉस मतलब क्या होता है हमारा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस 1 अपॉन हाइपोटेनस कितना है वहाँ? 2 प्लस कॉस ए। कॉस फिर से वही बेस अपॉन हाइपोटेनस। ए की बात चल रही है तो वही, ये इसके लिए परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। तो हमें क्या देखना है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है हमारा? √3। हाइपोटेनस कितनी है हमारी? 2 जो उधर दी हुई है, मल्टीप्लाई बाई साइन सी। साइन सी मतलब ये वाला एंगल, ये वाले एंगल के आगे परपेंडिकुलर, ये बेस। और साइन होता क्या है हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा? √3 और हाइपोटेनस कितनी है हमारी? 2। ठीक है, सीधे मल्टीप्लाई है तो दिक्कत ही नहीं है। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 प्लस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर आएगा 3 और 2 2 जा 4। अब देखो ये होगा कैसे? छोटी छोटी कैलकुलेशन है। √3 × √3। अब देखो दोनों रूट में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ, रूट भी रहेगा साथ में, तो ऐसा हो जाएगा ये, एक ही रूट के अंदर दोनों आ जाएंगे। तो इसे क्या लिख सकता हूँ मैं? √9। और √9 किसका होता है आपको पता है? किसका स्क्वायर होता है? 3 का। तो 3 यहाँ हम सीधे बोलेंगे, जब हम सेम नंबर को स्क्वायर रूट को क्या करेंगे?
रूट को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, जो अंदर लिखा होगा √3 × √3 3, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम लेने की दिक्कत ही नहीं है, 4 ही है, ऊपर वही रहेगा 1 + 3, तो कितना आ गया हमारा 4/4, 4 से 4 कट, कितना आ गया आपका 1, ठीक है। फर्स्ट वाले का आंसर कितना आ गया आपका 1 आ गया। यहाँ तक नोट कर रहे हो, नोट कर लो, फिर मैं दूसरा बताता हूँ, ठीक है। नोट कर लिया होगा तुम लोगों ने। अब मैं इसे इरेज करके दूसरा बता देता हूँ यहाँ पे। अब है हमारा cos A cos C। अब मैं सेकंड बता रहा हूँ आपको, cos A cos C। cos A मतलब cos क्या होता है हमारा, फिर से वही बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो cos A वाले के लिए क्या है हमारा बेस, बेस ये है, हाइपोटेनस कौन सी है, ये है, बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब बेस कितना है आपका √3 अपॉन हाइपोटेनस कितनी है आपकी 2, मल्टीप्लाई बाई cos C। C मतलब ये वाला पॉइंट, मतलब नॉर्मल, ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितनी है आपकी नीचे 1, हाइपोटेनस कितना है 2, प्लस नहीं है, माइनस साइन A cos C। साइन A कितना होगा आपका, ये देखो, ये वाला एंगल देखो, इसके लिए परपेंडिकुलर, ये बेस मैंने बता रखा है। साइन होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर 1 अपॉन हाइपोटेनस, तो वही है हमारी 2 × साइन C। ये वाला देखो अब एंगल, साइन C के लिए ये बेस और ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किसका होता है, साइन का। परपेंडिकुलर क्या है इसमें √3, हाइपोटेनस कितनी है 2, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रहा होगा आराम से। मल्टीप्लाई कर दो, √3 से 1 को करोगे तो खाली √3, 2 × 2 = 4, माइनस ऊपर √3, 2 × 2 = 4, दोनों सेम। पहले एलसीएम ले लो, एलसीएम में आ गया आपका 4, यहाँ हो गया आपका √3 माइनस √3, √3 में से √3 माइनस कर सकते हो, हाँ कर सकते हो, कितना हो जाएगा 0/4, 4 से 0 को काटोगे कितना आएगा आपका 0, ठीक है। तो सेकंड वाले का आपका आंसर कितना आ गया 0, ठीक है। नोट कर लो जो कर रहे हैं। तो अब देख लेते हैं 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन है आपका, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q। अभी राइट एंगल किसमें आपका Q पर है। PR + QR = 25 एंड PQ = 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ sin P cos P एंड tan P, ठीक है। इनकी वैल्यूज बतानी है हमको। अब मैंने बताया कि इनकी वैल्यूज कब बता सकते हैं, जब हमें पता हो क्या रेशियो। अब रेशियो पता होने के लिए क्या चाहिए हमें परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस तीनों चाहिए। तो चलो चित्र से स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहे हैं, एक ट्राइंगल है PQR जिसमें क्या है 90 डिग्री पे कौन है हमारा राइट एंगल Q है, ठीक है। एंड PQ = 5 सेंटीमीटर। PQ ये वाला PQ हमारा 5 सेंटीमीटर है और PR + QR = 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो यार, इसे ऐसे करोगे PR + QR = 25, ठीक है। तो हमें दिया हुआ है PR + QR कितना है 25 है। अब देखो इन दोनों में से कोई भी साइड हम x ले लेते हैं। मैं मान लेता हूँ QR क्या है हमारा x है, तो क्या हो जाएगा PR + QR की जगह क्या रख दूँ मैं x = 25। तो x की वैल्यू रखनी है मुझे, x की वैल्यू निकालनी है इसमें, ठीक है। तो x बराबर कितना हो गया मेरा 25 माइनस PR उधर चले जाएगा आपका, ठीक है। ये हमारा क्या निकल गया x, मतलब हम QR की जगह पे क्या रखेंगे अब हमेशा 25 माइनस PR, ठीक है। x कहीं भी मान सकते थे, इसको भी मान सकते थे x, दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम्हें, ठीक है। मैंने इसलिए माना क्योंकि हमें पता है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो अब निकाल लेते हैं, साइड है इन ट्राइंगल PQR क्या होगा, PR का स्क्वायर किसके बराबर होगा हमारा PQ के स्क्वायर प्लस QR के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। PR तो निकालना ही है हमें, PR पता ही नहीं है। PQ के स्क्वायर मतलब PQ कितना दे रखा है ऊपर लिखा हुआ मैंने 5 सेंटीमीटर प्लस QR की जगह क्या रखूँ मैं, ये x की वैल्यू रखूंगा, या आप देखो x नहीं भी मानोगे तब भी सही आएगा आपका आंसर, ठीक है। लेकिन हमने x ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। QR की जगह x की वैल्यू रखनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि QR मैंने क्या माना है x माना हुआ। x की वैल्यू कितनी है
25 माइनस पी आर का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर बताओ 25 प्लस, अब देखो यार इसको सीधे स्क्वायर नहीं कर सकते हो, इसके लिए एक फॉर्मूला पता होगा आपको, x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, ये फॉर्मूला इसमें लगाता हूँ, इसमें क्या है x ये है y है, तो x का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर मतलब pr का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स, एक्स है आपका 25 इंटू वाई, वाई है आपका pr। ठीक है, अब देखो कितना हो गया 25 प्लस 25 का स्क्वायर 625, 25 गुणा 25 625, स्क्वायर याद करने थे आपको, याद करे होंगे आपने, प्लस पी आर स्क्वायर, अब माइनस इनको मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 25 टू जा 50, पी आर भी साथ में पी आर, यहाँ क्या था हमारा पी आर स्क्वायर। ठीक है, हमें निकालना क्या है इसमें से, ये देखना ध्यान से, हमें निकालना है सिर्फ कहा गया ये पी आर। अब देखो कैसे करोगे आगे को, या तो इसे इधर ले जाओ, इसे इधर ले आओ, मतलब इस वाले टर्म को आप उठा के यहाँ माइनस में, तो इधर क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा 50 पी आर, यहाँ ले आया मैं क्योंकि यहाँ माइनस था, यहाँ से खिसका के यहाँ रखा तो प्लस में आ जाएगा, और सेम इनको प्लस कर दो इधर, कितना हो गया 650 प्लस ये पी आर स्क्वायर पहले से ही पे था, यहीं पे रहने दो, ये इधर से यहाँ चले जाएगा पी आर स्क्वायर तो माइनस में हो जाएगा, पता है ना आपको, यहाँ प्लस का है कोई साइन नहीं है, तो प्लस माइनस कट गया आपका, मतलब पी आर स्क्वायर में से पी आर स्क्वायर घटाया तो कितना है 0, तो 50 पी आर बराबर आपका कितना आ गया 650। अब 50 और पी आर किस में थे हमारे, देखो यहाँ पे 50 और पी आर, यहाँ पे से देखो 50 और पी आर किस में थे, सब मल्टीप्लाई में थे, तो इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो पी आर बराबर कितना आ गया आपका 650 बट्टे 50, कट करो 0 से 0, इसे काटोगे तो 5 1 जा 5, 1 बचा 5 3 जा 15। ठीक है, तो हमारा पी आर कितना आ गया 13, पी आर आ गया हमारा 13 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर की बात चले तो सेंटीमीटर में ही आएगा। अब x, अब हमें क्या निकालना है, इस x की वैल्यू भी निकालनी है। x की वैल्यू देखो कैसे निकालोगे, x बराबर क्या है हमारा 25 माइनस पी आर, पी आर हमें पता चल गया कितना है 13, तो 25 में से 13 घटाओ तो 5 में से 3 गया 2, 2 में से 1 गया 1, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 12, और x क्या था हमारा, ये वाली साइड थी क्यू आर, तो क्यू आर भी मिल गया हमें 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 12 13, ट्रिपलेट भी होता है। ठीक है, इतना सब पता चल गया हमें। अब हमें रेशियो निकालने हैं, बस देख लेते हैं रेशियो। सबसे पहले फर्स्ट है हमारा साइन पी, साइन पी, साइन क्या होता है हमारा पी बी पी अपॉन एच एच बी, ये याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन पी की बात कर रहा है तो मतलब ये वाला एंगल, ये आपका क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया 90 के आगे वाली हाइपोटेनस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है हमारा 12, हाइपोटेनस तो कितनी है 13, तो पहले का आ गया आपका 12 अपॉन 13 कॉस पी, बस पी वाले में तो देखने की जरूरत नहीं है, हमने बेस और परपेंडिकुलर पहचान लिए हैं। अब क्या है बेस अपॉन हाइपोटेनस, कॉस का बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है 5, हाइपोटेनस कितना है 13, उधर लिखी हुई है देखो। लास्ट क्या है हमारे पास 10p, 10p, 10 क्या होता है हमारा ये वाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है ये वाला है परपेंडिकुलर, की क्यू एंगल की बात चल रही है, परपेंडिकुलर कितना है 12 अपॉन बेस, बेस कितना है 5। ठीक है, समझ आ गया होगा। सबसे पहले क्या करना था, कोई भी साइड इनमें से एक x मान लेते, उस x की वैल्यू निकालते, फिर क्या लगाते पाइथागोरस। यहाँ पे क्या लगाया आपका, ये ध्यान रखना यार, क्या लगा रहा हूँ मैं, बाई पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम लगाई है मैंने यहाँ पे। ठीक है, पाइथागोरस से मैंने क्या करा, पी आर निकाली, एक साइड निकल गई मेरी, एक साइड जैसे निकली तो मैंने x मानी थी, कौन सी साइड क्यू आर, तो x की वैल्यू क्या थी 25 माइनस पी आर थी, तो पी आर की वैल्यू निकल गई है 13, तो पी आर मैंने कितने में से माइनस कर दिया 25 में है, तो मेरा x निकला 12, तो x माना क्या था हमने क्यू आर को। ठीक है, तो सारी साइडें निकली, उसके बाद तो आप रेशियो तो आराम से निकाल सकते हो। आई होप सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, नोट करना है तो नोट कर लो, इसे मैं साइड हो रहा हूँ।
टूटा था कुछ साल पहले, पड़ोसी कहते थे तू और तेरे दोस्त पहले, वही दोस्त साथ अभी मेरे। अब जानती है दुनिया हम कितने जो